नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की बहुत ही गुड न्यूज़ है कि रोमानिया और बुल्गारिया को पार्शियली शेंगन के साथ एंड ऑफ मार्च 2024 में ज्वाइन करवाने की परमिशन मिल गई है। ईयू की सब कंट्रीज़ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इतना डिले क्यों हुआ है रोमानिया बुल्गारिया को शेंगन के साथ ज्वाइन करने का रीज़न क्या रहा है, इसमें डिले क्यों हुई है, उसके बारे में लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा शेंगन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनकी जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं कि जिन्होंने शेंगन कब इस्टेब्लिश हुई थी, उनके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, कैसे कैसे शेंगन बना, उनके बारे में भी ये डिस्कशन रहेगी। इवन अभी जो ईयू कैंडिडेट कंट्रीज़ हैं वो कब यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन करेंगी, उसके बारे में भी डिस्कशंस रहेगी। तो हमारी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे, मैं ऑलवेज रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि रोमानिया और बुल्गारिया की ओर तवज्जो दें कि वो भी शेंगन के साथ जल्द ज्वाइन करेगी। इसके ऊपर इस दो कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम लगा है शेंगन के साथ ज्वाइन करने में। आज की डेट में 29 शेंगन कंट्रीज़ हो चुकी है। एक वीज़ा पर आप 29 शेंगन कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। तो इवन जिनके पास शेंगन का वीज़ा है या शेंगन की रेजिडेंसी परमिट है, तो 40-50 कंट्रीज़ हैं जहां पर विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आप समझते हैं कि यूके चला गया 16 लाख रुपया लगाकर, फिर यूके ही जितने रह जाएंगे, जितने यूके के वीज़ा रूल स्ट्रिक्ट हैं किसी भी कंट्री के नहीं है, पढ़ेंगे नहीं। इलीगल मीन्स 10 साल के लिए यूके एंट्री बैन। यूके एंट्री बैन होता है तो साथ में आपका कनाडा यूएस जैसी कंट्री भी आपके लिए ख़त्म है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी भी। बट आपने कहना है जहाँ पर इजी वीज़ा मिलता है वहाँ पर एज अर्ली एज पहुँच जाएं। बहुत सारे बच्चों के हमें रेगुलर फोन्स आते हैं यूके से भी कि दे वांट टू रीलोकेट इन ईयू कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन, यूरोप कंटिनेंट, इट इज़ द बेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। जितने भी कंटिनेंट हैं हमारे रहने के व्यू में आप देख सकते हैं वो कितने पीसफुल है, कितने ब्यूटीफुल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में देखें, इनकी हिस्ट्री पढ़ें। तो अभी जो रोमानिया और बुल्गारिया पार्शली शेंगन के साथ ज्वाइन कर जाएंगी एंड ऑफ मार्च 2024 में। पार्शली मीन्स तो जो लोग वहां से ट्रैवल करना चाहते हैं वो बाई सी और बाई एयर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो लैंड बॉर्डर हैं उसके ऊपर अभी कंसिडरेशन चल रही है वो कब ओपन होंगे। जब वो भी ओपन होंगे तो उसके बारे में भी अपडेट की जाएगी। तो ये कंट्रीज दोनों की दोनों 2007 में 2007 में ईयू के मेंबर बने थे। 2007 में ईयू के मेंबर बने थे, तो अभी 2024 में जाकर मार्च में इनको ज्वाइन करा रहे हैं शेंगन के साथ आफ्टर लॉन्ग, आई थिंक 16-17 साल का इतना बड़ा ड्यूरेशन के बाद। तो आप एक इनके साथ और कंट्री थी कुरेशिया। कुरेशिया ने ईयू को 2013 में ज्वाइन किया था, जिसको कि 1 जनवरी 2023 को शेंगन के साथ 10 साल के अंदर ही ज्वाइन करवा दिया। साइप्रस अभी भी स्टिल आउटसाइड शेंगन से है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं जिन्होंने शेंगन एस्टेब्लिश की थी, वो 1985 में शेंगन का जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उनके 5 मेंबर थे जिन्होंने ये शेंगन का प्रपोजल लेकर आए थे। वो कौन कौन सी फ्रांस बड़ी कंट्रीज हैं आपको शायद पता चल गया होगा। जो मेन शेंगन की कंट्रीज हैं, फ्रांस की बात कर सकते हैं आप, बेल्जियम की बात कर सकते हैं आप, लग्जमबर्ग की बात कर सकते हैं आप, नीदरलैंड की बात कर सकते हैं। ऐसे करके ये जो 5 कंट्रीज थी, ये कंट्रीज ने शेंगन को स्टैब्लिश किया था 1985 में। 1985 से लेकर आज तक 29 कंट्रीज हो चुकी हैं। अभी ईयू जो पार्शियली कैंडिडेट कंट्रीज हैं, तो उनका वेटिंग लिस्ट है कि उनको कब वो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करवाएंगी। तो मैं उसके ऊपर भी तवज्जो देता रहता हूं कि आप उन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाएं इंस्टेड ऑफ जो रशियन कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ताकि आपको वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो हमारे बहुत सारे बच्चे रोमानिया बुल्गारिया में पढ़ने के लिए जाते हैं इंडिया से भी। तो इसको लेट ज्वाइन कराने का कारण ये रहा है कि यहाँ से इलीगल जो माइग्रेशन थी बहुत ज़्यादा थी। सब यूरोपियन कंट्रीज़ परेशान थी यहाँ की इलीगल माइग्रेशंस के कारण। तो दैट रीज़न बहुत सारी कंट्रीज़ ऑब्जेक्ट कर रही थी, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री, कि इसको अभी ज्वाइन ना करवाया जाए, इसको और थोड़े से रूल एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया जाए। जब तक ये उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती तब तक नहीं ज्वाइन करवाने दिया जाए। तो कुछ बहुत ही फेवर में थी कि नहीं यार इसको भी करवा दिया जाए। तो लास्टली अभी ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
तो अभी मैं ये बताऊं कि हमारे एमबीबीएस के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दोनों कंट्री में, रोमानिया बुल्गारिया में, अभी आप देखिए कि आने वाले टाइम में इन कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इंस्टेड ऑफ लाटविया जैसी कंट्री में। लाटविया का आप एरिया पॉपुलेशन चेक करें, यहाँ की एरिया और पॉपुलेशन चेक करें आप, जहाँ लथुनिया जैसी कंट्री में, यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हैं वहाँ पर। ऐसी कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जहाँ पर पॉपुलेशन हो, जहाँ पर लैंड साइज़ हो, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी कंट्रीज़ में। तो मैं फिर बता दूं तो अभी ईयू कैंडिडेट कंट्री जो अभी ज्वाइन करेंगी यूरोपियन यूनियन के साथ, मैसीडोनिया, नॉर्थ मैसीडोनिया, जहां पर हम एमबीबीएस का भी काम करते हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं जो बेचारे कहते हैं कि यार हमें और सस्ती सस्ती कंट्री चाहिए जहां, तो साथ में सर्बिया जैसी कंट्री है, जहाँ जॉर्जिया जैसी कंट्री है, ये ईयू के मेंबर, जिनको हम बाल्कन स्टेट भी मैं कह दूँ, बाल्कन के साथ लगी हुई जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं, तो ये पार्शियल ईयू मेंबर्स हैं। ये अपनी जो चीज़ों को इम्प्रूव कर रही हैं। अगर इन्होंने फुल मेंबर बनना है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो सकता है, वहाँ पर माइग्रेशन पॉलिसीज़ हो सकती हैं, जब वो उनको फुलफ़िल कर लेंगी तो तब इनको भी फुल फ्लैज ईयू मेंबरशिप की क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। तो रोमानिया बुल्गारिया में पढ़ने के लिए हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इस साल भी भेजे हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, तो उनको भी आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कितना बड़ा एडवांटेज है। और आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी रेट्स लेकर चलें कितने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, टूरिज़्म देखिए इन कंट्रीज़ में कितना इंक्रीज़ होगा, ट्यूशन फीसेस देखिए वो भी इंक्रीज़ होंगी। मैं कहता था ना कि जब ये शेंगन में ज्वाइन करेंगी तो देयर आफ्टर यू विल सी द सिचुएशंस कि आज की डेट में एमबीबीएस इनमें सस्ती मिल रही थी और अनदर स्टडीज़ भी आपको 2500-3000 यूरो में मिल रही थी। आने वाले टाइम में वीज़ा पॉलिसीज़ भी टफ होंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये वहाँ के लोकल सिटीजन्स के लिए जो रोमानियन और बुल्गारियन हैं। इवन उनको भी मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा जो नॉन यूरोपियन ऑलरेडी इनसाइड इन दोनों कंट्रीज़ में हैं, क्योंकि उनको भी वही प्रिविलेज मिलेगा। तो अगर आपने इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के डोर ऑलवेज ओपन है। इवन हमारे चैनल के ऊपर इन दोनों कंट्रीज़ और इवन जैसे मैं 29 कंट्रीज़ आपको शेंगन बताई हैं, सब 29 शेंगन कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। उन प्ले लिस्टों को जरूर वॉच करें बिफोर गोइंग टू एनी शेंगन कंट्रीज़। तो क्राउन इमिग्रेशन को शेंगन से रिलेटेड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।